मत कीजिए। उनको ये मत बोलिए कि जब हमारे पक्ष प्रमुख बीमार थे तो ये सब चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। सब उनको बोल के किया गया, उनको बार बार बोला गया। हम लोगों ने जब लास्ट ये था हमारा असेंबली का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में बोला गया कि ये कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है। उसके बाद में आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो ओपनली ये सब हो गया ना, ये कुछ छुप छुपा के हुआ नहीं। और अगर आप लोगों को जाके कुछ झूठी बातें बोलते हैं तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनेगा कि उनको बोले कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ेगी। और मुझे इतना ही कहना है कि आज जो लोग जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सबके बारे में आदर है, तो जो आज सभी कर रहे हैं, जाके गलत गलत बातें कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जब बाला साहब के लड़कों को पद से निकाला गया, आपने 2.5 साल का फॉर्मूला रखा था। अगर 2.5 साल होते तो आपको भी वो पद छोड़ना पड़ता था, फिर आप बोलते क्या कि बाला साहब के लड़के को किसी ने निकाल दिया। ये बोलना गलत है। जब आप नीति में आते हैं, आप 2.5 साल की बात करते हैं, नहीं तो आप ऐसी भी बात कर सकते थे कि जिसकी मेजॉरिटी रहेगी उनका सीएम रहेगा, फिर किसको नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब इलेक्शन होगा तब तय होगा। मुझे आज इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता की दिशा भूल मत कीजिए, शिवसेना को भड़काइए मत। शिवसेना एक ऐसी ताकत है जिसको बाला साहब ने तैयार किया था 90% सोशल वर्क और 10% पॉलिटिक्स के लिए। आज सोशल वर्क के लिए आप अगर उनको भेज देते जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें, और उनको बोल देते कि वहाँ पे पंचनामा करने में उनकी मदद कीजिए, तो एक बड़ा काम हो जाता महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। तो ये नहीं चल रहा है। आगे चल के महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है या सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, इसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो राज है जिसलिए लोग आपको वोट देते हैं, वो जनता के लिए काम करने के लिए वोट देते हैं। और अगर ऐसा समझे कि आपके डायलॉग चल रहा था, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ डायलॉग चल रहा था, तो आपको उनसे मांगना था मुंबई के लिए। तो आपका जो मुंबई का मराठी मानुस है, जिसको हम लोग बनाते हैं, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी एक अस्मिता है मुंबई, जिसके लिए 108 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो मोदी साहब भी इसको जानते हैं। आप उनके साथ अच्छी तरह से बात करते तो आज मुंबई में संघर्ष नहीं होता। महाराष्ट्र में जो भगवा दौड़ आज भी महापालिका पे है, वो एक मराठी आदमी जो यहाँ का सनोबल साइड है, उसकी वो अस्मिता है। तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। आप तो राज करने की बात बोल रहे हैं। आप क्यों बोल गए कि मराठी जो स्पीकिंग लोग हैं उनकी अस्मिता है मुंबई, तो उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं हुआ? ये भी लोगों को बोलना चाहिए, ना कि लोगों को भड़का। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।